आज हम सभी क्लास 8 प्रभा पब्लिकेशन चैप्टर 4 द ड्रूना ऑफ स्विट्जरलैंड पढ़ने जा रहे हैं, जिसके राइटर विलियम टेल हैं। इस चैप्टर की शुरुआत हम लोग फर्स्ट पैराग्राफ से करते हैं। विलियम टेल वॉज नॉट एन आउटलॉ एज सम ऑफ हिज एंटागोनिस्ट्स ब्रांडेड हिम। विलियम टेल एक अपराधी नहीं थे, लेकिन उनके कुछ विरोधियों ने उन पर कलंक लगाया था। ही बिलोंग टू ए ट्राइब विच इनहेबिटेड द जंगल्स ऑफ स्विट्जरलैंड। वह एक ऐसी जनजाति से संबंधित थे जो स्विट्जरलैंड के जंगलों में निवास करते थे। दिस ट्राइब थॉट दैट इट हैड ए स्पेशल मिशन ऑफ लाइफ। इस जनजाति के लोगों की सोच थी कि इनके जीवन का एक स्पेशल मिशन है। गॉड हैड सेंट दीज पीपुल टू फाइट अगेंस्ट इनजस्टिस एंड टायरनी। और भगवान एक ऐसे व्यक्ति को भेजेगा जो अन्याय और अत्याचार के विरुद्ध लड़ाई लड़े। पीपुल ऑफ दिस ट्राइब रेयरली केम डाउन फ्रॉम द माउंटेन्स। इस जनजाति के लोग पहाड़ों से बहुत कम नीचे उतरते थे। दे वर कंटेंट टू मीट देयर बेसिक नीड ऑफ लाइफ फ्रॉम द जंगल्स। वे जंगल से अपने जीवन की बुनियादी आवश्यकताओं को प्राप्त करते थे। द चीफ ऑक्यूपेशन ऑफ दिस ट्राइब वॉज टू रियर शीप एंड काउ। इस जनजाति के लोगों का मुख्य व्यवसाय भेड़ और गाय को पालना था। दे सप्लाइड मिल्क एंड मटन टू द सोल्जर्स हु इनकैम्प्ड इन द जंगल्स ऑफ देयर ट्रेनिंग। वे उन सैनिकों को मिल्क यानी कि दूध और मटन उपलब्ध करवाते थे जो प्रशिक्षण के लिए जंगल में शिविर लगा के रहते थे। द सोल्जर गैव देम देयर यूज्ड यूनिफॉर्म। इसके बदले में वहाँ के सैनिक उन्हें अपने द्वारा प्रयोग किए गए यूनिफॉर्म को देते थे। द यूथ ओर these military outfits and prided in calling themselves the protector of the oppressed and the aggrieved. ये युवक ये मिलिट्री आउटफिट पहनकर गर्व से खुद को पीड़ितों और दलितों के रक्षक कहते थे। विलियम टेल वॉज सच यंग फेलो। विलियम टेल इनमें से ही एक ऐसा युवक था। उसके बाद सेकंड पैराग्राफ है। ही वॉज टॉल एंड स्ट्रॉन्ग। वो लंबा और मजबूत था। ही वॉज लुक्ड अपॉन एज द बेस्ट आर्चर ऑफ हिज ट्राइब। वह उन दिनों उस जनजाति के सबसे अच्छे धनुर्धारी के रूप में माना जाता था। ही वॉज फ्रीडम लविंग एंड फियर्ड नॉन बट गॉड। वह स्वतंत्रता प्रेमी और 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 एकदम साहसी था, सिर्फ भगवान से डरता था। मैनसन गेस्लर वॉज द ड्यूक ऑफ स्विट्जरलैंड इन दॉज डे। मैनसन गेस्लर उन दिनों स्विट्जरलैंड का राजकुमार था। ही वॉज क्रूएल एंड विक्ट। वह दुष्ट और निर्दयी था। ही क्लेम्ड टू बी द सेवियर ऑफ हिज पीपुल। वह लोगों पर अपना अधिकार जताता था। हिज वैनिटी वेक्स्ड टू सच अगली लिमिट्स। वैनिटी का अर्थ होता है अहंकार। उसका अहंकार इस सीमा तक बढ़ गया था दैट ही विश टू बी वर्शिप्ड, कि वह चाहता था कि उसकी पूजा की जाए। सो मच सो दैट वन डे द ड्यूक्स हैट वॉज पुट ऑन ए लॉन्ग पोल इन द मार्केट स्क्वायर। एक दिन राजकुमार के हैट यानी कि टोपी को बाजार के चौक में एक लंबे खंभे पर रख दिया गया था। Everyone who passed by it had to salute the hat. और हर व्यक्ति जो वहाँ से गुजरता था उस टोपी को नमन करता था। People were afraid of मैनसन गिस्लर। लोग मैनसन गिस्लर से काफ़ी भयभीत थे। So every passers by silently bowed and saluted the hat. इसीलिए हर एक राही जो वहाँ से गुजरता था चुपचाप उस हैट को नमन करता था। Moreover, his soldiers stood by to make everybody bow to the duke's hat. इसके अलावा उसके सैनिक जो वहाँ पे खड़े थे वो भी राजकुमार के हैट को यानी कि टोपी को नमन करते थे। इसके बाद थर्ड पैराग्राफ है। विलियम टेल हैपेंड टू पास दैट डे। विलियम टेल एक दिन उस रास्ते से गुजरा। हिज सन ऑल्सो accompanied him. उसके साथ उसका बेटा भी था। विलियम टेल who would only bow to God took no notice either of the hat or of the soldier. विलियम टेल जो सिर्फ ईश्वर यानी कि भगवान के सामने अपना सिर झुकाता था
उसने ना ही सोल्जर यानी कि सैनिकों को और ना ही हैट को नोटिस किया। पास्ट बाय द फूल इन ए नेग्लेक्टफुल अवे, वह उस खंभे से अनदेखे तरीका से गुजरा। ही scornfully burst into laughter when Gessler's soldier asked him to bow to the hat. जब गिस्लर के सैनिकों ने उस टोपी को नमन करने के लिए कहा तो वह हंसने लगा। The soldiers took William Tell to Duke and told him that Tell disobeyed them and did not bow to the hat. उसके बाद गिस्लर्स के सैनिकों ने विलियम टेल को राजकुमार के पास ले गए और उससे कहा कि यह उनकी आज्ञा का पालन नहीं कर रहा है। They accused him of exciting other to insult the head. इसके अलावा उस पे टोपी का अपमान करने का भी आरोप लगाया। When Gessler heard it, he became very angry. जब गेस्लर ने यह सुना तो बहुत गुस्सा हुआ। उसके बाद फोर्थ पैराग्राफ है। Till's young son, who was standing in crowd, came forward and took hold of his father's hand. टिल्स का छोटा या जवान बेटा जो उन भीड़ में खड़ा था उसके पास आया और अपने पिता के हाथों को पकड़ा। गेस्लर न्यू डैट विलियम टिल वॉज ए फेमस आर्चर। गेस्लर जानता था कि विलियम टिल एक प्रसिद्ध धनुर्धारी था। गेस्लर himself caught Till's son by the arm and ordered his soldiers to tie the boy to a tree. गेस्लर ने स्वयं टेल्स के बेटे को अपने बाहों में पकड़ा और सैनिकों से उसे एक पेड़ में बांध देने को आदेश दिया। An apple was placed on the boy's head, और एक सेव को उस लड़के के सिर के ऊपर रखा। Then Gessler turned to Tell and said, उसके बाद गेस्लर टेल की तरफ मुड़ा और कहा, If you can shoot the apple off your son's head, you will be set free. यदि तुम अपने बेटे के सिर के ऊपर रखे एप्पल को भेद देते हो तो तुम मुक्त हो जाओगे। Fifth paragraph. William Tell said, I am indeed a good archer, but nobody can be sure of hitting such a small target from such a great distance. विलियम टेल कहा, मैं निश्चय ही एक अच्छा धनुर्धारी हूँ, लेकिन कोई भी इतने बड़ी दूरी से इतने छोटे से लक्ष्य को नहीं भेद सकता। If my arrow misses the apple so much as a hair, यदि मेरा तीर चूक गया तो मेरा बेटा मारा जाएगा। Punish me, but spare my son. मुझे दंड दो लेकिन मेरे बेटे को छोड़ दो। The cruel duke just looked at him and said, वह निर्दयी राजकुमार उसके तरफ देखा और कहा, You have the courage to disobey me. तुम्हारी इतनी साहस कि तुम मुझे ना कहो, अर्थात तुम मेरी आज्ञा को ना मानो। If you do not do, यदि तुम नहीं कर सकते, both you and your son will be victims of my wrath. तो तुम और तुम्हारे बेटे दोनों मेरे क्रोध के शिकार बनेंगे। सिक्स्थ पैराग्राफ। टेल्स आइज फ्लैश्ड विथ एंगर, टेल्स की आंखें गुस्से से चमक उठी। ही सेड, उसने कहा, ऑल राइट, दैट विल बी डन, ठीक है, मैं करूँगा। ही टुक हिज बॉ, क्लोज्ड हिज आइज, सैट ऑन हिज नी एंड प्रेड टू हिज गॉड। उसने अपना तीर निकाला, अपनी आंखों को बंद किया, घुटनों पर बैठ के अपने भगवान से प्रार्थना की। Then he stood erect and without a word he placed an arrow in his bow. उसके बाद वह सीधा खड़ा होकर बिना कुछ बोले अपने तीर को धनुष पे चढ़ाया। He took a careful aim of the apple. वह उस सेव का ध्यानपूर्वक लक्ष्य निर्धारित किया। The onlookers held their breath. दर्शकों ने अपने सांसों को थाम कर रखा हुआ था।
The boy also stood up straight and still. वह लड़का भी बिल्कुल सीधा खड़ा था. In a twinkle, the arrow left the bow like a flash of light and cut the apple into two pieces. और देखते ही प्रकाश की चमक के समान धनुष से तीर छूटा और सेव को दो टुकड़ों में काट दिया. उसके बाद 7th पैराग्राफ में है कि the people to the cheer of the duke cheered tail and with a cry of joy the boy ran into his father's arms. लोग राजकुमार का मजाक बनाए और टेल का प्रशंसा किए और लड़का खुशी से अपने पापा के बाहों में दौड़ कर गया. The soldiers too praised the skill and courage of both the fathers and the son. सैनिकों ने भी उसकी साहस और कुशलता का प्रशंसा किया. सैनिकों ने भी उसके पिता और बेटे दोनों के साहस और कुशलता का प्रशंसा किया. As William Tell took his son in his arm. उसके बाद विलियम टेल अपने बेटे को अपने बाहों में लिया. The second arrow fell out of his quiver. quiver मतलब तरकस होता है. और उसके तरकस से दूसरा एरो नीचे गिर गया, मतलब दूसरा बाण नीचे गिरा. That was good shot, said Gessler. गेस्लर ने कहा, तुम अच्छा निशाना लगाते हो. But tell me what that second arrow was for. लेकिन मुझे बताओ कि ये दूसरा तीर किस लिए था. That arrow I had ready for you, replied Tell. उसके बाद टेल ने जवाब दिया कि यह दूसरा एरो मैं तुम्हारे लिए तैयार किया था. If I missed my aim and killed my son, यदि मैं अपना निशाना चूक जाता और मेरा बेटा मारा गया होता. With this bold word, Tell fearlessly left the place with his son for his home among the mountain. एकदम निडर तरीके से अपने शब्दों को कहा. उसके बाद वह अपने बेटे को लेकर माउंटेन अपने घर चला गया. I hope you understand better. फिर मिलते हैं हम सब अगले वीडियो में.